Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम स्पिनोजा के दर्शन पर आगे बढ़ते हुए उनकी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण करेंगे। वहाँ हम उनके गुण और पर्याय का दार्शनिक विश्लेषण करेंगे और फिर हम समझेंगे किस तरह से स्पिनोजा ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हैं और उनकी दो दृष्टियाँ जो हैं दर्शन में, उसका भी अवलोकन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं जेएलयू विश्वविद्यालय के अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि दार्शनिक विश्लेषण में आगे बढ़ें, कल के व्याख्यान में हमने एक तरह से कार्टेशियन पद्धति से जो सर्वेश्वरवादी संभावनाएं जो स्पिनोजा ने अपने दर्शन में इनका विश्लेषण किया, किस तरह से प्रतिफलित हुई, कैसे द्रव्य के को आधार मान करके और ज्यामितीय गणितीय दार्शनिक पद्धति जो कि देकार्त के दर्शन में भी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए स्पिनोजा ने किस प्रकार अपनी तत्व मीमांसा में द्रव्य की पुष्टि की और फिर उसके बाद गुण और पर्याय का विवरण दिया। फिर इनके दर्शन में ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद की धारणाएं विकसित हुईं और फिर समानांतरवाद और फिर ज्ञान का सिद्धांत। तो आज हम इसी बढ़ते हुए क्रम में द्रव्य गुण पर्याय को समझेंगे, फिर इनके ईश्वर और सर्वेश्वरवाद की अवधारणा को समझेंगे, फिर इनके जो मन शरीर की जो समस्या देकार्त के दर्शन में बनी रही, तो कैसे स्पिनोजा ने एक जो ओकेशनलिज्म या समानांतरवाद का दर्शन दिया है इस समस्या का निराकरण करने के लिए, उसको समझेंगे और फिर इनकी ज्ञान मीमांसा या इनके ज्ञान के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। कल तक की चर्चा में हमने ये सारी संभावनाएं दार्शनिक पद्धति और तत्व मीमांसा में उनके जो द्रव्य का विचार था उसका विश्लेषण किया था। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उनकी जो पर्याय की अवधारणा है पहले उसको समझेंगे। गुण धर्म एवं पर्याय की अवधारणा को आज हम समझेंगे। तो स्पिनोजा जब बात करते हैं कि जो द्रव्य है उस द्रव्य के गुण हैं और उनके पर्याय हैं, तो जब द्रव्य की दृष्टि से हम गुणों की बात करते हैं तो जो द्रव्य का स्वरूप है, जैसे कि स्पिनोजा ने कहा कि द्रव्य में अनंत गुण हैं, उसके अनंत धर्म अनंत गुण हैं। और जब अनंत गुण और अनंत धर्म की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बुद्धि की दृष्टि से जो गुण हैं वो द्रव्य का स्वरूप है। बुद्धि की दृष्टि से, यानी जब मानव अपनी बुद्धि से उस द्रव्य के गुणों को समझता है सविकल्पक तरीके से, तब वो उसके गुण हैं। और यही गुणों के कारण ही द्रव्य, इन्हीं गुणों के आरोपण को कर देने पे द्रव्य जो है सगुण, सविशेष और बुद्धि ग्राह्य बनता है। जब व्यवहारिक दृष्टि से हम द्रव्य को समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि द्रव्य जैसा कि हमने समझा है कि वो एक अपने परम स्वरूप में निर्गुण है, निराकारी है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे हमें दो दृष्टियाँ समझनी पड़ेंगी और यही दर्शन का विश्लेषण है। इन दो दृष्टियों को हम समझ लें। एक तो जो द्रव्य की स्वस्वरूप की दृष्टि है कि जैसे कि वो है, और एक दृष्टि जो है मानव कैसे उस द्रव्य का अवलोकन करता है या उसको समझता कैसे। तो ये हमें हमेशा मानना पड़ेगा कि जो एक द्रव्य को की जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, एक वो जो हम द्रव्य को समझते कैसे हैं, और एक वो कि द्रव्य
अपने आप में क्या है, अपने स्वतः स्वरूप क्या है इसका, ये अवधारणा हमें समझनी चाहिए। ये भेद भी समझना चाहिए, क्योंकि इस भेद ने आगे चल कर के, जैसा कि हम अभी विश्लेषण करेंगे, कूनो, फिशर और हेगेल और आर्डमन के दर्शन में किस तरह से उन्होंने ये स्पिनोजा के द्रव्य और गुण की अवधारणा का विश्लेषण किया है और दो अलग अलग के निष्कर्ष निकाले हैं। तो जैसा कि जो गुण है वो द्रव्य के स्वरूप है और द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत धर्म है। मानव केवल दो ही गुणों को जानता है, एक है चेतना और एक है विस्तार, दूसरा विस्तार, क्योंकि वही मानव के व्यवहारिक प्रत्यक्ष का विषय है, या मानव की संवेदना मात्र दो ही में ही, यानी बुद्धि अगर प्रत्यक्ष करती है तो वो प्रत्यक्ष करती है अपने चेतनता का, कॉन्शियसनेस का या सेल्फ कॉन्शियसनेस का, या बुद्धि अगर जानती है बॉडी के बारे में तो केवल एक्सटेंशन की बॉडी है, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं जानती। तो इस तरह से गुणों के कारण ही सगुण विशेष बुद्धि गुणों को ग्राह्य करती है। ईश्वर के अनंत गुण हैं, परंतु मानव केवल चेतना और विस्तार को ही जानता है। अब एक बात और है कि एक ही द्रव्य का गुण होने के कारण, अगर हमने कहा कि वैसे तो ईश्वर में अनंत गुण है और उसके अनंत गुण जो है वो अनंत इस अर्थ में है कि हर गुण अपने आप में अनंत है, लेकिन क्या हम ये माने कि हर गुण अपने आप में व्यापक है? ईश्वर के गुण हैं, अगर हम ये कहें ईश्वर के गुण हैं, तो ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम ईश्वर को उसके गुणों के संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर भी अनंत है, ईश्वर भी अनंत है। अब अगर हमने कहा कि उसके गुण हैं और वो भी अनंत हैं, तो दो अनंत एक साथ, ये अपने आप में थोड़ा सा अतार्किक दिखेगा। तो ये हमें इस दृष्टि से समझना है कि जब गुणों के, ईश्वर के गुण हैं, यानी अगर वो ईश्वर से ही निकले हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ईश्वर अनंत है तो उसके गुण भी अनंत होने चाहिए। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर उसके गुण भी अनंत हो गए और ईश्वर भी अनंत हो गया, दो अनंत सत्ताएं एक साथ अगर अस्तित्ववान हुई, तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, तात्विक दृष्टि से ये दो सत्ताएं दो है ही नहीं, जो ईश्वर है वही है। ये जो गुण की अवधारणा है वो, जैसा कि मैंने कहा, वो हमारे ज्ञान की अवधारणा है कि हमें ज्ञान कैसे ईश्वर का हो। हम ईश्वर के निर्विकार रूप का या निर्विकल्पक रूप का ज्ञान नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, या उस पर कोई भी बौद्धिक चर्चा नहीं कर सकते, बौद्धिक विश्लेषण नहीं कर सकते, तो हमें गुणों की सहायता लेनी पड़ती है। और लेकिन जो गुणों की सहायता हम ले रहे हैं वो एक सीमित संदर्भ होगा ईश्वर के समझने के, क्योंकि अन्यथा ईश्वर के अनंत गुण हैं और किसी भी गुण में उसको सीमित करना एक वत्तो व्याघात होगा, तार्किक व्याख्या होगी। इसीलिए कहा गया है कि सुनाजी कहते हैं कि ऑल डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, सीमा नहीं। तो ईश्वर के संबंध पर ईश्वर जो है वो व्यापक है, अनंत है, और गुण अनंत हैं और व्यापक नहीं है, क्योंकि जो गुण हैं वो ईश्वर के हैं, यानी गुण जो है वो ईश्वर से व्यापक नहीं है, ईश्वर व्यापक है उनसे। इस संदर्भ में गुण अनंत तो हैं, ईश्वर के होने के कारण तो ईश्वर अनंत है, तो गुण भी अनंत है। लेकिन जिस तरह से ईश्वर व्यापक है उस तरह से ये गुण जो हैं वो व्यापक नहीं है। तो ये संदर्भ हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हमें ज्ञान मीमांसी और तत्व मीमांसी जो एक दार्शनिक विश्लेषण है उसकी एक ट्रेनिंग चाहिए, उसकी एक समझ चाहिए कि हम एक जो दार्शनिक चर्चा है उसको तत्व मीमांसी दृष्टि से कैसे देखें और ज्ञान मीमांसी दृष्टि से कैसे देखें। और ये स्पिनोजा का दर्शन जो है ये बहुत ही अच्छा अवसर देता है एक दार्शनिक विद्यार्थी को इस तरह की दो पृथक पृथक समझ को विकसित करने का। तो इसके साथ अब यही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये द्रव्य के गुण हैं उनमें क्या संबंध है, यानी जो द्रव्य है और जो गुण है इनमें क्या संबंध है।
क्या ये दोनों अलग अलग हैं, या ये द्रव्य इसका कॉज है और ये उसका इफेक्ट है, या क्या संबंध है इनका? या द्रव्य से बाहर है गुण, या इससे बाहर उसके गुण हैं? तो ये भी एक तार्किक चर्चा का विषय है। यहाँ पे स्पिनोजा ने माना कि ये अपृथक सिद्ध हैं और इनमें तादात्म्य संबंध है, यानी द्रव्य और गुण ये अलग अलग नहीं है, और जो द्रव्य है वो गुण में है, जो गुण में है वो द्रव्य में है। यानी इस तरह से गुणों को अगर हम अलग रख कर के समझेंगे, ज्ञान मीमांसी दृष्टि से समझेंगे, तो जैसे द्रव्य को हम ज्ञान मीमांसी दृष्टि से समझ रहे हैं, वैसे गुण को भी समझें तो गुण में अपृथक संबंध है, और अगर इसे हम कारण कार्य माने तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक में ही है। तो इस तरह से हमको ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों में तादात्म्य है और अपृथक सीधी संबंध बनता दिखता है। अब इस चर्चा में यह दोनों गुण अपने आप में अनंत तो हैं, पर पूर्णतः अनंत नहीं, ईश्वर के अनंत गुण हैं। अब अगर कोई ये समझे कि भाई ये गुण हैं और गुण अपने आप में, जैसे द्रव्य अपने आप में अनंत है, तो क्या गुणों अपने आप में अनंत है? हाँ, अनंत है, क्योंकि उसी द्रव्य से निष्कासित, उसी द्रव्य से निकले हुए हैं। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में ये अनंत नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर के ही गुण है, तो ईश्वर अनंत है, ईश्वर के अनंत गुण हैं। अगर वो मनुष्य के संदर्भ में गुणों को समझा जाए कि मनुष्य कैसे गुणों को समझता है और ईश्वर कैसे गुण हैं, इन दोनों में एक भेद ज़रूर दिखेगा, और वो भेद नहीं है, वास्तविक रूप से वो भेद है ही नहीं। वो केवल हमारी सीमित बुद्धि की जो समझ है गुणों की अवधारणा को समझने की, वो उतना ही, क्योंकि हम दो ही गुणों के आधार पर समझ सकते हैं। अब आगे इसी चर्चा में बढ़ते हुए हम गुणों के बाद एक चर्चा और करते हैं, जो पाश्चात्य दार्शनिकों ने जो एक विश्लेषण किया है। यहाँ पे हम हेगेल की चर्चा करते हैं और अर्डमान की चर्चा करते हैं, इनका क्या मानना है। अब इनके अनुसार ये इन्होंने क्या विश्लेषण किया, द्रव्य की अवधारणा, द्रव्य और गुण के संदर्भ में जो अवधारणा बनी, इनका मानना ये है कि जो गुण है वो बुद्धि के विकल्प हैं, सविकल्पक हैं। यानी इनका मानना है कि जो गुण है वो वास्तविक नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो विवर्त है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंधेरे में एक जो रस्सी है वो सर्प दिखती है, या रेगिस्तान में जो चमकती रोशनी रेत पर पड़ती है तो वो पानी का जो मरीचिका, मृग मरीचिका है, उसका एहसास कराती है। तो यहाँ पे जो विवर्त था, तो उन्होंने कह दिया कि ये विवर्त है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है द्रव्य का, जो गुण में मैनिफेस्टेशन है, जैसे कहें जो परिवर्तन है, वो केवल काल्पनिक है, भ्रामक है, वो कुछ है नहीं, कुछ होता ही नहीं, वो मात्र बुद्धि की उस पर अपने विकल्प से डाल के उसको समझने का एक तरीका है, ज्ञान मीमांसी दृष्टि है, जिसमें तत्व मीमांसी कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे स्पिनोजा के गुण जो हैं वो अमूर्त प्रत्यय हो गए, वो वास्तविक रूप से कुछ है ही नहीं, वो एक विवर्त है, एक मरीचिका है। तो हेगेल और अर्डमान ने इस तरह से स्पिनोजा के साथ कहें तो कोई अगर दार्शनिक विश्लेषण करें तो उनको एक जगह और भी समझना था, जैसे और भी संदर्भ थे जिनको रख करके वो इन गुणों को समझ सकते थे। जैसे उनका जो समानांतरवाद है, जो ईश्वर के अभिव्यक्त रूप में उनके दो विभिन्न गुणों के रूप में इस सृष्टि में है, या उनका जो सर्वेश्वरवाद है, उसके संदर्भ में अगर गुणों को हमने अमूर्त कहा तो ये सर्वथा गलत होगा। इसलिए हेगेल और अर्डमान का जो विश्लेषण है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, चयनात्मक है, किसी बात को असिद्ध करने के लिए, असिद्ध करने के लिए। अन्यथा अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक दृष्टि से अगर दार्शनिक मूल्यांकन करें स्पिनोजा का, तो गुण जो है वो उनके स्वरूप हैं, और स्वरूप जो है वो केवल विवर्त नहीं है, वो वास्तविक है, वो रियल है। और वो किस दृष्टि में रियल है? वो एक ज्ञान मीमांसी दृष्टि से केवल कल्पनात्मक नहीं है, केवल आरोपण नहीं है, वो उस अर्थ में
वास्तविक भी है जिस अर्थ में हमें उनका ज्ञान होता है, द्रव्य के संदर्भ में गुणों का ज्ञान होता है, तो उसे वास्तविक ही मानना उचित है। उसे अमूर्त मानना या काल्पनिक मानना दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही समझा है कि जो ज्यामितीय विधि विश्वमजर अपना रहे हैं, तो उनमें जब वो पूरा एक जो सीरीज़ है उनकी, है ना, वो जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने का जो सीरीज़ है, वो पूरी सीरीज रियल है। उसमें इस तरह का अमूर्त प्रत्यय के आधार पर विश्लेषण करना उचित नहीं। वहीं कूनो फिशर ने कहा कि जो ये स्पिनोजा के गुण हैं वो सत्य, धर्म और परिणाम है। कूनो फिशर ने इस ज्ञानमीमांसी दृष्टि को उचित रूप से समझा है और स्पिनोजा के दर्शन का, अगर हम कहें, एक तार्किक मूल्यांकन किया है। और इस बात को अगर केवल हम गुणों के आधार पे उनका विश्लेषण ना करके, अगर उनके दर्शन में जो और विचार प्रतिफलित हुए इन्हीं अवधारणाओं से, ज्यामितीय दार्शनिक से और जो विचार प्रतिफलित हुए, जैसे कि सर्वेश्वरवाद प्रतिफलित हुआ, समानांतरवाद प्रतिफलित हुआ, उसके संदर्भ में भी जाके गुणों को समझें, तो ये जो कूनो फिशर का वाक्य है, इस कथन है, जो विश्लेषण है, वो सत्य जान पड़ता है कि ये गुण भी जो है वो सत्य धर्म है। अब हम आगे की चर्चा में पर्याय का भी दार्शनिक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पर्यायों के संदर्भ में जो उनकी अवधारणा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखती है, क्लिष्ट दिखती है। तो जो गुण थे वो तो द्रव्य का स्वरूप थे, स्वरूप धर्म कह सकते थे इनको हम। लेकिन जो पर्याय हैं वो क्या है? वो परिणामी हैं, वो परिवर्तनशील हैं, वो सीमित हैं, वो अनित्य हैं, वो आगंतुक हैं, वो आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं। अब क्या पर्यायों की सत्ता किसके संदर्भ में होती है? तो ये गुणों के माध्यम से ही संभव है। यानी अगर मनुष्य 2 गुणों को जानता है, अगर मनुष्य है और वो 2 गुणों को जानता है, जिनको हमने नाम दिया, एक को कहा चेतना और दूसरे को कहा विस्तार। अब मनुष्य को 2 ही गुण पता है, चेतन और विस्तार। तो चेतना के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नित्य हैं, अनित्य हैं, आती हैं, जाती हैं, ख़त्म होती हैं, फिर से आती हैं, फिर से बदलती हैं, परिणामतः बदलती रहती हैं। वो सीमित हैं, वो अनित्य हैं, परिणामी हैं, परिवर्तन है, उनमें बदलाव है। जैसे हम अपनी बुद्धि की बात करें, बुद्धि में कई विचार हैं जो सीमित हैं, नित्य हैं। संवेदनाओं की बात करें, संवेदनाएं, इच्छाएं, हमारे दुख सुख, इन सबकी जो इच्छाएं हैं, इनमें बदलाव है, सीमितता है, अनित्यता है, परिणाम है, परिवर्तन है। तो ये, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ये पर्याय, ये मानव के पर्याय हैं। और पर्याय किसके हैं? पर्याय चेतना के गुण के हैं। अब क्या जो चेतना का गुण है मानव के संदर्भ में, वो भी क्या सीमित है, लिमिटेड है, फिनिट है? नहीं, चेतना गुण रूप में जो है वो अनंत है, क्योंकि ईश्वर का गुण है, वो अनंत है, वो सीमित नहीं हो सकता। लेकिन पर्याय के रूप में मानव का पर्याय, ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 दृष्टियाँ समझनी पड़ेंगी। स्पिनोजा के दर्शन को समझने के लिए बहुत ही दार्शनिक बारीकी चाहिए। इसीलिए हेगेल का जो मत है बहुत ही उचित जान पड़ता है कि किसी को भी दार्शनिक बनने के लिए पहले स्पिनोजा का शिष्य बनना ज़रूरी है। तो इन्होंने जो बात कही कि अगर गॉड के संदर्भ में जो बात हो रही है वो बिल्कुल अलग है, और जो ह्यूमन के संदर्भ में है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर मानव समझ रहा है कि उसके पर्याय, जो चेतना के पर्याय हैं, वो अनित्य हैं, बदलते हैं, है ना, उनमें एक कॉजल चेन है, श्रृंखला है, कारण कारण श्रृंखला है, वैसे ही विस्तार में स्थिति और गति, स्थिति और गति, यहाँ बुद्धि और संकल्प, चेतना के गुण में क्या कहेंगे? बुद्धि प्लस संकल्प। और विस्तार में क्या कहेंगे हम? स्थिति प्लस गति। ये 2 इसके पर्याय बने, इसके 2 पर्याय यहाँ बने। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर गॉड के संदर्भ में कहें तो गॉड का जो पर्याय है वो अनंत है, नित्य है। गॉड के संदर्भ में जो पर्याय है, अगर हम गॉड, या हम इस तरह से कहें, इस तरह की एक लॉजिकल इक्वेशन बनाएं कि ईश्वर द्रव्य
गुण पर्याय। तो ये जो एक धारा है वो तो ईश्वर की ही धारा है। अब ईश्वर की धारा है तो ईश्वर की धारा के संदर्भ में पर्याय, गुण, द्रव्य ये सब अनंत हो गए। लेकिन अगर अब इसी धारा को अगर एक मानव, मनुष्य समझने का प्रयत्न करेगा तो मानव तो अनंत नहीं है, मानव का ज्ञान भी अनंत नहीं है, उसकी समझ भी अनंत नहीं है, उसकी बुद्धि के जो विकल्प हैं वो भी अनंत ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जब वो पर्याय को समझेंगे तो इन दो गुणों के संदर्भ में समझेंगे। लेकिन ये दो गुण अपने आप में अनंत हैं, ये अनंत हैं क्योंकि द्रव्य के गुण हैं। लेकिन मनुष्य क्या गुणों के संदर्भ में समझ सकता है? क्या उसी रूप में समझता है जिस रूप में ये ईश्वर के गुण हैं? तो जो उत्तर है मेरा यहाँ पे, जो दार्शनिक विश्लेषण है वो है नहीं, वो नहीं समझ सकता। क्योंकि ईश्वर की जो गुणों की सत्ता है वो अनंत है, ईश्वर की जो सृष्टि है वो अनंत है। वो सृष्टि का एक रूप में उसको समझ रहा है, उसके दो गुणों के संदर्भ, ये दो अनंत गुण हैं। उस अनंत गुण में भी मनुष्य उस अनंत गुण को नहीं समझ सकता है, वो उसकी बुद्धि की संभावना में नहीं है। उसकी अनंतता को समझना उसकी बुद्धि के फिनिट्यूड में नहीं है, क्योंकि वो उसकी बुद्धि का जो है वो सीमित है। तो वो कैसे समझेगा? वो पर्याय की दृष्टि से समझेगा। अपने जो विस्तार के जो पर्याय हैं और जो चेतना का पर्याय हैं उनके संदर्भ में ही समझेगा। अब उनके संदर्भ में समझेगा तो मनुष्य के जो पर्याय हैं वो क्या अनंत होंगे? नहीं, मनुष्य की समझ के संदर्भ में जो पर्याय हैं वो अनंत नहीं होंगे। लेकिन अगर तत्व मीमांसा की दृष्टि, ये तो ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से मनुष्य समझता कैसे है पर्यायों को, तो वो अनंत नहीं, वो अनित्य हैं, परिणामी हैं, आगंतुक हैं, कभी हैं कभी नहीं हैं, अनिवार्य नहीं है। ये एक समस्या बनती दिखती है दर्शन में, इसका जिसको भी विश्लेषण करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे अगर हम ईश्वर के जो उसका फ्लो है, जो ईश्वर इस सृष्टि में कण कण में बिखर गया है, जो उसके द्रव्य का जो बिखराव है, व्यक्ति है, उसके संदर्भ में, द्रव्य के संदर्भ में, तत्व के संदर्भ में वो पर्याय अनंत है। ज्ञान के संदर्भ में यहाँ पे पर्याय अनंत नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि अब पर्याय जो है वो सर्वथा द्रव्य पर आश्रित है। जो पर्याय का जो है उसका द्रव्य क्या है? अधिष्ठान है। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा तर्क मिलता है हमें इसी बात को और समझने का, कि जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम जो है, वो द्रव्य है पर्याय का। अगर तत्वमानसी दृष्टि से द्रव्य को अगर हम उसका अधिष्ठान मानते हैं तो उसके गुण भी अनंत हैं और उसके पर्याय भी अनंत हैं। लेकिन ज्ञान मीमांसी दृष्टि से कि मनुष्य समझ कैसे रहा है, तो ये उल्टा हो जाए। यहाँ पर्याय उसके सीमित हैं, मनुष्य के समझने के पर्याय सीमित ही कहेंगे उनको। तो यहाँ पर एक जो अंतर है द्रव्य और पर्याय में, ये समझना ज़रूरी है कि जैसा कि हमने कहा भी था कि द्रव्य स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, अद्वितीय है, नित्य है, अनंत है, अनिवार्य है। इसे स्पिनोजा ने कहा सब स्पेसी इटर्निटास। इस संदर्भ में देखें, द्रव्य के संदर्भ में देखें तो एक नित्य सत्ता का बोध होता है। ईश्वर के शरीर के रूप में पर्याय अनंत व नित्य हैं, परंतु विभिन्न जीवों में शांत व अनित्य है। यही चर्चा हम कर रहे थे कि अगर हम ईश्वर के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में उन पर्यायों को देखें तो वो अनित्य है, अनंत है, परंतु जीवों के संदर्भ में देखें, उनके ज्ञान के संदर्भ में देखें तो वो शांत व अनित्य हैं। वहीं पर्याय परतंत्र हैं, सापेक्ष हैं, अनित्य हैं, संभाग अनेक हैं। और अब यह कहेंगे कि चेतन के पर्याय क्या हैं? जैसे कि हमने कहा चेतन के पर्याय हैं बुद्धि और संकल्प। विस्तार के पर्याय क्या हैं? गति व स्थिति। जीव की दृष्टि से सब स्पेसी टेम्पोरिस, टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग, जो ह्यूमन है, वो जो वर्ल्ड को समझता है तो उसकी जो समझ है वो टेम्पोरल है, सीमित है। उसके हिसाब से पर्याय क्या हो जाएंगे? शांत व अनित्य। और गुण की दृष्टि से अनंत व नित्य। अपने आप में गुण की दृष्टि से अनंत नित्य, लेकिन टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग से, लिमिट अंडरस्टैंडिंग से अगर कहें तो वो शांत व नित्य है, वो अनिवार्य नहीं है। अब हम यहाँ पर एक जो और महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न बनता दिखता है उसको समझने का प्रयास करेंगे।
और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस सृष्टि को, इस वर्ड को माने, तो जैसा कि यहाँ 2 गुण चेतना और विस्तार दिख रहे हैं। अब इन चेतना विस्तार में इनको अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें तो ए से लेकर के एन नंबर, अगर हम एक सीरीज से उठाएं, एक इवेंट को देखें, एक इवेंट को देखते हैं, तो अब स्पिनोजा कहते हैं कि जब भी आपको इस सृष्टि को देखना है तो उसको पृथक रूप में नहीं देखना है। चेतना अलग नहीं है, विस्तार अलग नहीं है, ये स्वतंत्र तो हैं लेकिन समानांतर स्वतंत्र हैं। मतलब इनको जब भी आप देखेंगे तो एक के देखने से दूसरा समानांतर दिखाई देगा। ये असमानांतर या क्रिया प्रतिक्रिया रूप में स्वतंत्र नहीं है जैसा कि देकार्त ने माना है। ये समानांतर स्वतंत्र हैं, ये फ्लो में है, ये ईश्वर के फ्लो में है, और ईश्वर के फ्लो में दोनों गुण समानांतर अभिव्यक्त हो रहे हैं सृष्टि में। वो एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चेतना में विस्तार, विस्तार में चेतना है, और इनकी सारी जो कॉजल सीरीज़ हैं, अगर इन्हें हम कार्य कारण श्रृंखला में देखें, अगर इस सृष्टि की कार्य कारण श्रृंखला में हम चेतना को देखें, जैसे मेरी चेतना है, किसी और की चेतना है, ये गति यहाँ पे है, गति वहाँ पे है, मेरा शरीर है, औरों के शरीर है, इस तरह की हम एक कार्य कारण श्रृंखला समझ सकते हैं। और इस कारण कारण श्रृंखला को अगर हम माने, है ना, n1 से लेकर के n, है ना, नंबर सीरीज मान सकते हैं, और इसी तरह से विस्तार की श्रृंखलाएँ हो सकती हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर हम पर्यायों को अनंत मानते, पर्यायों को अगर हम गुण का स्वरूप मानते हैं, तो अब हमें द्रव्य से पर्याय निकले हैं, और यहाँ निर्धारणवाद है सृष्टि में, जैसे कि हमने चर्चा की स्पिनोजा दर्शन में एक निर्धारणवाद है। अब निर्धारणवाद में सृष्टि में जो परिवर्तन है, या जिसे हम कहते हैं कॉजल चेंज, ये परिवर्तन जो है, जो अनित्यता जो है, उसकी व्याख्या कैसे होगी। अब यहाँ पर बात ये है कि जो स्पिनोजा का भी जवाब है कि अब ईश्वर का जो स्वरूप है वो अनंत है, पर्याय शांत है। तो क्या हम पर्यायों के संदर्भ में ईश्वर को समझेंगे, या फिनिट्यूड के संदर्भ में हम ईश्वर समझेंगे, या जैसे एक उदाहरण के रूप में समझें कि त्रिभुज 3 विमाओं का योग है। त्रिभुज के प्रत्यय से त्रिभुज के बारे में कई और विचार हो सकते हैं कि 2 समकोणों का योग है, लेकिन क्या एक त्रिभुज के आधार पर हम बहुत सारे त्रिभुज हैं, उनका आकार क्या है, उनका रूप क्या है, या उनकी स्थिति क्या है, साइज क्या है, शेप ये क्या है, तो ये निश्चित नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम सीमित पर्यायों के आधार पर असीमित गुण का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या दिखी है दर्शन में। क्योंकि अगर हम ये जो फिनिट मोड्स हैं, या जो सीमित पर्याय हैं, उनको अगर हम गुण से डायरेक्ट जोड़ दें, यानी अगर हम पर्यायों के आधार पर गुण की व्याख्या नहीं करेंगे, हम पर्यायों के आधार पर गुण की व्याख्या नहीं कर सकते, या पुनः पर्यायों के आधार पर हम द्रव्य की व्याख्या भी नहीं कर सकते। पर्यायों के आधार पर हम गुण की व्याख्या भी नहीं कर सकते, और पर्यायों के आधार पर पुनः हम द्रव्य की व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक तार्किक व्याख्या नहीं बनेगी, ज्यामितीय व्याख्या नहीं बनेगी, क्योंकि एक जो है वो सीमित है और दूसरा असीमित है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये तीनों ही ईश्वर के फ्लो में हैं, व्यक्त में हैं, तो असीमित से ये सीमित होता कैसे है? ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, और ये बड़ा ही सुंदर दार्शनिक प्रश्न यहाँ बनता दिखता है कि अगर द्रव्य असीमित है, उसे गुण असीमित है, तो पर्यायों की जो सीमितता है सृष्टि में, जो उनकी सीमितता है, जो अनित्यता है, या जो परिवर्तन है, या जो बदलाव है सृष्टि में, उसकी विवेचना कैसे हो, उसकी तार्किक विवेचना कैसे हो। और स्पिनोजा इस तरह से नहीं कह सकते कि पर्यायों की भी हम वैसे ही ज्यामितीय विश्लेषण कर सकते हैं जैसे हमने द्रव्य और गुण का किया है, नहीं कर सकते।
यहाँ पे उनको ये मानना है कि पर्यायों के आधार पर हम ईश्वर के गुणों को समझ नहीं सकते। गुणों के आधार पर पर्यायों के को समझ सकते हैं, क्योंकि गुण उसका अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं कर सकते, उलट नहीं समझ सकते। और ये बहुत ही सुंदर सा हल दिखता है स्पिनोजा के दर्शन में। हालांकि दार्शनिक समस्या खड़ी करता है, स्पिनोजा ने इसका जवाब दिया है कि ईश्वर के अनंत गुणों, अनंत धर्म के संदर्भ में हम पर्यायों को तो समझ सकते हैं, लेकिन पर्यायों के संदर्भ में हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकते। और यही इसका एक हल है कि यहाँ पे हम सीमित से असीमित की व्याख्या नहीं कर सकते, हाँ असीमित से सीमित को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आगे इस क्रम में हम अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्पिनोजा के दर्शन में, जैसे कि वो मन और शरीर समस्या का जो हल निकालते हैं, जो कार्टेशियन द्वैतवाद में एक बहुत बड़ी समस्या बना था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि हमने देखा था कि कार्टेशियन द्वैतवाद में, जैसे कि देकार्त ने ये माना था, और देकार्त ही क्यों, अगर हम प्राचीन ग्रीक परंपरा से भी कहें तो व्यवहार का जड़वाद और विज्ञानवाद का जो विज्ञान है उसमें जो मन की अवधारणा है या चेतना की अवधारणा है, तो देकार्त की कार्टेशियन द्वैतवाद में दो डिफरेंट ये स्वतंत्र तत्व थे। एक को उन्होंने कहा माइंड और एक को कहा बॉडी। माइंड का जो गुण है वो है थिंकिंग, और बॉडी का जो है वो एक्सटेंशन या विस्तार है। अब यहाँ हम जब इस संदर्भ में समझेंगे, स्पिनोजा के दर्शन के संदर्भ में समझते हैं, तो स्पिनोजा का कहना है कि जो ये दो गुण हैं, जो द्रव्य है, जो सब्सटेंस है, इसकी जो दो गुण हैं, जिसे हमने कहा चेतना और विस्तार। क्या चेतना विस्तार को प्रभावित करती है या विस्तार चेतना को प्रभावित करता है, या शरीर जो है वो मन को प्रभावित करता है या मन शरीर को प्रभावित करता है? तो ये तार्किक रूप से सही नहीं है। मेंटल फिजिकल को और फिजिकल मेंटल को कैसे अफेक्ट कर सकता है? दोनों ही अलग अलग गुण हैं, उनमें संबंध कैसे बनेगा, उनमें संबंध किस प्रकार स्थापित हो? देकार्त ने कहा क्रिया प्रतिक्रियावाद है, और ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि उनमें क्रिया प्रतिक्रिया हो। आगे चल के मेले ब्रांच ने और ग्यूलिंग्स ने, जैसे कि हमने कल देखा, इस समस्या का समाधान करने के संदर्भ में उन्होंने ईश्वर एकमात्र सख्त कारण मान लिया। उन्होंने कहा कि जो शरीर में जो विस्तार या कर्म की अवधारणा है, उसके लिए भी ईश्वर शक्त है, ईश्वर निरंतर है, ईश्वर निरंतर वो करता है, मेरे अंदर जो कर्म का करता है वो ईश्वर है, और मेरे मन में जो ज्ञान का कारण है, मेरे ब्रांच ने कहा, वो भी ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कार्टेशियन द्वैतवाद था उसको मेल्ट कर दिया, उसको पिघला करके एक अद्वैत की तरफ ले गए। लेकिन अगर हम कहें कि उसकी एक बहुत विस्तृत व्याख्या जैसे कि स्पिनोजा के दर्शन में मिलती है, वो इस प्रकार है कि जो ये गॉड है, ये गॉड की दो पैरेलल अभिव्यक्ति है, पैरेलल सीरीज है, ये समानांतर व्यवस्था है। ये ऐसी व्यवस्था है जो समानांतर नित्य रूप से चल रही है। इसमें चेतना और विस्तार अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये साथ है। यानी इसे हेगेल ने कहा कि जो माइंड है और जो बॉडी है, अब माइंड को, एक तो माइंड के अंदर क्या है? चेतना है, स्वयं की चेतना है, विचारों की समझ है, इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। माइंड सेल्फ कॉन्शियस भी है, कॉन्शियस भी है। माइंड को केवल अपना नहीं, आइडिया ऑफ माइंड नहीं है, माइंड के पास केवल आइडिया ऑफ माइंड नहीं है, बल्कि क्या है? बॉडी का भी आइडिया है, आइडिया ऑफ द बॉडी। यानी माइंड बॉडी के एग्जिस्टेंस को भी समझता है, और उसी प्रकार माइंड दूसरे
माइंड को और अन्य जीवों को भी समझता है। अब जो विस्तार का विचार है, वो क्या विस्तार का विचार जो है चेतना के विचार से पृथक है? या जब माइंड समझता है बॉडी को तो एक विस्तार के संदर्भ में समझता है, तो चेतना और विस्तार साथ साथ होते हैं? या बॉडी का जो विचार है, जो गति और स्थिति सृष्टि में है, वो और जो संवेदनाएं हैं, जो सेंसेशंस हैं, जो हमारे संकल्प हैं या जो हमारी घटनाएं हैं, तो इसको हमें कहीं ना कहीं एक सही दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन्हें हम दो गुणों के संदर्भ में नहीं समझेंगे। हम अगर इस प्रकार के समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जो मंसरी समस्या है इसका समाधान करना चाहते हैं और एक पर्याप्त व्याख्या चाहते हैं इसको समझने की, ये चेतन मन और जड़ शरीर एक दूसरे के साथ इस सृष्टि में कैसे गति करते हैं या कैसे स्थित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? उस रूप में प्रभावित नहीं करते, समानांतर स्थिति में उनकी गतियाँ। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि विश्व इस तरह से व्यवस्थित है कि प्रभाव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कार्य कारण संबंध है वो एक दूसरे को प्रभावित करने का नहीं है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, वो व्यवस्था में इस तरह से व्यवस्थित है कि दोनों के सीरीज जो है, जो कॉजल सीरीज के हैं, वो उनकी अंतर संबंधित है, वो अंतर संबंधित रूप से इस जो कार्यकारण व्यवस्था में है वो जुड़े हुए हैं और दोनों अलग नहीं हैं, दोनों समानांतर हैं। यानी अगर हम ये कहें कि मेंटल इवेंट, प्योर मेंटल इवेंट, तो प्योर मेंटल इवेंट नहीं है, मेंटल इवेंट के साथ एक फिजिकल इवेंट भी, तो जो इवेंट के संदर्भ में समझेंगे। तो अब हम अगर सृष्टि को इवेंट के संदर्भ में समझे तो ये इवेंट है, ये सृष्टि एक इवेंट है और इवेंट जब भी होगी तो उसमें दोनों होंगे, उसमें चेतना भी होगा और विस्तार भी होगा। विस्तार विहीन चेतना, चेतना विहीन विस्तार, ऐसा नहीं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों गुण अलग अलग हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल सीरीज में रहेंगे, चेतना विस्तार। लेकिन ये चेतना विस्तार किसके हैं? तो ये पैरेलल सीरीज कहीं ना कहीं अगर मर्ज होगी तो वो मर्ज होगी उसके द्रव्य में और द्रव्य ईश्वर में। ये तो ज्ञान की दृष्टि हुई जो हमने यहाँ से शुरुआत की। पहले हम चेतना विस्तार को समझते हैं, द्रव्य समझते हैं, लेकिन तत्व रूप से ईश्वर का ही ये एक इवेंचुअल फ्लो है, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशनल इवेंट है। जो सृष्टि है वो ईश्वर की एक एक्सप्रेशनल इवेंट कह सकते हैं समझ की दृष्टि से। ऐसा कोई इवेंट ईश्वर ने क्रिएट नहीं किया है जिसका कोई पर्पस हो या कोई ईश्वर की इच्छा हो इवेंट करने की, नहीं। इसको अगर हम इवेंट कह भी रहे हैं तो इवेंट हमारे समझने की दृष्टि से इवेंट है, ईश्वर की दृष्टि से इवेंट नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से ये केवल एक स्ट्रक्चर है, जैसे एक मशीन में एक स्ट्रक्चर होता है वो काम करती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, संरचना कह सकते हैं इसको। और इस प्रकार से जो स्पिनोज़ा का मानना है कि जो हमारी जो ये जड़ और चेतन शरीर हैं, इनमें जो संबंध है वो कार्य कारण संबंध नहीं है। ये दिखता तो है लेकिन है नहीं, ये निरंतर प्रवाहित समानांतर सत्ताएं हैं। दोनों ही एक ही कारण के कार्य हैं, एक ही द्रव्य से प्रभावित हैं और वह है ईश्वर। अविभाजित रूप में सृष्टि रूपी ईश्वर इसका एक प्रारूप है, इन दोनों का एक प्रारूप है, जिसकी ये सिंगल एंटिटी की ये जो दो धाराएं हैं। देश एवं गति, अगर हम इसी को उन्होंने कहा डबल एस्पेक्ट थ्योरी, जिसे इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा है अगर विश्व को दृष्टि से समझना है तो हमें दो दृष्टि से समझना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट तो ईश्वर का एस्पेक्ट है, आदर्श विश्व का रूप है देश और गति के रूप में, और एक एस्पेक्ट है जो ईश्वर का प्रारूप है। ये दोनों जो इवेंट हैं ईश्वर का प्रारूप हैं, चेतन और जो जड़ की जो इवेंट्स हैं वो
दोनों एक ईश्वर इसका एक प्रारूप है और देश एवं गति आदर्श विश्व इसका दूसरा प्रारूप है। इसे डबल एस्पेक्ट थियरी कहते हैं। यानी अगर इसे हम समझें तो जैसे कि स्पिनोजा के दर्शन में है, ये एक साइको फिजिकल पैरेललिज्म है, चित संयोगवाद या ओकेशनलिज्म कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं ये साइको फिजिकल पैरेललिज्म है, यानी ये मनोभौतिक समानांतरवाद है। यहाँ चेतना की भूमिका इस बात में ज़्यादा व्यापक है कि चेतना स्वयं की भी होती है और शरीर की भी होती है, लेकिन शरीर मात्र के अलावा उसे कोई चेतना नहीं होती। शरीर स्वयं में क्या है, इस बात की चेतना मन को नहीं हो सकती। इस आधार पे हम ये कहेंगे कि जो इस सृष्टि में जो ये संबंध की समझ है, ये बहुत सीमित है, ये सविकल्पक समझ है। यहाँ जो ज्ञान है वो धुंधला है, ये स्तर जो है वो धुंधला स्तर है, क्योंकि ये कार्य कारण का स्तर है, ये अनित्यता का स्तर है। यहाँ समझ भी अनित्य है, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया। तो ये जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन बन रही है, जो सृष्टि की व्याख्या बन रही है, वो गुणों को पर्यायों की दृष्टि से समझने से बन रही है, ये समझना पड़ेगा। और ये विवरण हमें दिकादित्य दर्शन में नहीं मिलता, जो कि स्पिनोजा के दर्शन में संभव है कि यहाँ हम पर्यायों के संदर्भ में समझ रहे हैं संबंध को, और वहाँ ये धुंधले हैं, ये अस्पष्ट हैं, ये स्वयं सिद्ध नहीं है, ये सीमित हैं, ये नियत हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों ईश्वर के प्रवाहित समानांतर सीरीज़ हैं या साइकोफिजिकल पैरेललिज्म है। और इस तरह से जो द्वैतवाद है, वो जो मन शरीर की समस्या का द्वैतवाद जो देकार्त दर्शन में बना था, वो स्पिनोजा के दर्शन में समानांतरवाद या साइकोफिजिकल पैरेललिज्म या चिदाचित संयोगवाद या ओकेशनलिज्म की तरह परिभाषित हुआ। अब हम ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जब स्पिनोजा ह्यूमन माइंड को एक्सप्लेन करते हैं कि मन का स्वरूप क्या है, उसको जिसकी चेतना जो स्वयं चेतना है और उसकी जो बॉडी की भी चेतना है, उसको शरीर का भी संज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो यहाँ हमें ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान क्या हमें जैसा होता वैसा ही होता है? क्या हर ज्ञान सत्य होता है? फिर भ्रांति क्या है, भ्रम क्या है? इस संदर्भ में स्पिनोजा का मानना है कि ज्ञान के 3 स्तर हैं और निम्नतर स्तर से ज्ञान उत्तरोत्तर स्तर पर आगे बढ़ता है। तो सबसे जो निचला स्तर है ज्ञान का, वो है कल्पना का स्तर। यह कल्पना का स्तर या हमारे जो संवेदी ज्ञान है, जो हमारे जो संवेदना जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे देखना है, सुनना है, सूंघना है, बोलना है, ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, ये इसमें हमें लगता तो सत्य विषय है, लेकिन होते नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे अस्पष्ट ज्ञान है, अपर्याप्त है, स्वयं सिद्ध नहीं है, अनिवार्य नहीं है, अनित्य है। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक ज्ञान है, ये सविकल्पक बुद्धि का स्तर है। यहाँ हमें शरीर विशेष या अमूर्त सामान्य का व्यवहारिक, हम कुछ चीज़ों को सामान्य मान लेते हैं, कुछ को विशेष मान लेते हैं। तो ये जो ज्ञान का स्तर है वो सुस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, स्वयं सिद्ध नहीं है, डिपेंडेंट है। इसके ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो सेकेंड लेवल है उसमें हम देखते हैं विवेकपूर्ण संश्लेषणात्मक ज्ञान या रेशनल नॉलेज, इंटेलेक्ट पर डिपेंड करती है। जो अब यहाँ पे जो रेशनल नॉलेज है, तर्क या ज्ञान आधारित ज्ञान है, वो पर्याप्त है, स्पष्ट है, सुभिन्न है, स्वयं सिद्ध है, नित्य स्वरूप से है, अर्जित अनिवार्य सार्वभौम सत्य रूप से ईश्वर से संबंधित है। अब यहाँ पे ये ज्ञान जो है वो ईश्वर से संबंधित है कि ईश्वर इस विश्व की रचना में है, सत्य निश्चितता और अंतर्निष्ठता से प्रमाणित है। तो ये ज्ञान जो है वो सत्य और सर्टेनिटी से और अंतर्निष्ठ ज्ञान है, ये बाह्य संवेदना के आधारित ज्ञान नहीं है। तो ये है ज्ञान का दूसरा लेवल, से कहते हैं इंटेलेक्टस। तो पहला स्तर जो है इमेजिनेशियो है और जो दूसरा स्तर है वो इंटेलेक्टस है। सर्वोच्च स्तर जो ज्ञान का है, जिसने निर्विकल्पक साक्षात्कार कहा है, इंट्यूशन, बिना किसी बुद्धि विकल्प के एकदम निर्विकल्पक
ज्ञान। यह ज्ञान ईश्वर के गुणों से लेकर षष्टि तक सभी पदार्थों के वास्तुनिष्ठ अनिवार्य सत्य का ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा हुआ कि जैसे हमने ईश्वर की जो एसेंशियल नेचर है, जो उसकी स्वरूप प्रकृति है, उसको समझते हुए इस सृष्टि के सभी पदार्थों का जो स्वरूप धर्म है उसको समझ लिया। तो ये समझने के लिए संवेदना नहीं चाहिए, ये समझने के लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए, ये समझने के लिए एक इंट्यूशन चाहिए। वो इंट्यूशन ज्ञान है। सब कुछ ईश्वर में है, उससे ही व्यक्त में प्रकट हो रहा है। तो इस तरह के ज्ञान को जो स्पिनोजा है वो इंट्यूशियो निर्विकल्पक ज्ञान की अवधारणा देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे ज्ञान के स्तर हैं। जैसे कि प्लेटो में भी हमें डिवाइड लाइन में इस तरह से एक स्तर दिखता है जिसमें एकदम ऊपर जब द आइडिया ऑफ गुड की अवधारणा आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं निर्विकल्पक दिखती है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि स्पिनोजा के अनुसार ज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब अगर कोई चीज़ एक्स है तो अगर वो एक्स ही दिखे तो वो ज्ञान है। अगर वो एक्स ना हो करके एक्स वाई दिखती है तो वो भ्रांति है। तो अगर ज्ञान में त्रुटि है तो सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। यानी जो वास्तविकता जैसे है वो वैसे ही समझ आए, दिखे, हो, उसको हम समझ जाएं इंट्यूशन से, तो वही ज्ञान है, अन्यथा वो भ्रांति है। तो त्रुटिहीन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वही ज्ञान है, या तत्व की जो वास्तविक समझ है, निर्विकल्पक समझ है, वही ज्ञान है। इस तरह से हम स्पिनोजा के विचारों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हम स्पिनोजा के ईश्वर के विचार की अवधारणा को समझेंगे। स्पिनोजा का ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर में है और सब में ईश्वर है। जैसा कि हम सर्वेश्वरवाद की अवधारणा को समझेंगे, ईश्वर मत प्रेम में स्पिनोजा खो चुके हैं। और जैसा कि हेगेल ने कहा कि जो स्पिनोजा का जो ईश्वर है वो एक शेर की गुफा की तरह है, जहाँ पर हमें आने वालों के तो पद चिन्ह दिखते हैं लेकिन वापसी के कोई निशान नहीं दिखते। यानी जो भी इसमें जाता है वो समाप्त हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे कि हम ब्लैक होल की बात करते हैं कि उसके अंदर से वापस कुछ नहीं आता, तो उसी प्रकार ईश्वर की अवधारणा है कि वो स्वतंत्र है, अपरिमित है, अद्वितीय है, निर्गुण ही ईश्वर है। स्पिनोजा के ईश्वर जो यहूदी एवं ईसाई धर्म से भिन्न है। स्पिनोजा का ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है, जड़ एवं चेतन ईश्वर के गुण हैं मात्र हैं। स्पिनोजा के ईश्वर के दर्शन के ईश्वर हैं और देकार्त की तरह धर्म के नहीं है। इसीलिए हमने चर्चा की कि कई धर्मांधों ने स्पिनोजा को नास्तिक, निंदनीय नास्तिक की श्रेणी में रखा है। तो स्पिनोजा के ईश्वर सृष्टि में अंतर्यामी है, सृष्टि उनके बाहर नहीं है, वो सृष्टि में है, वो सृष्टि उनमें है। ईश्वर और सृष्टि में तादात्म्य का संबंध है, कारण कार्य में तादात्म्य संबंध है। अगर हम ईश्वर को सृष्टि को अगर ईश्वर का कार्य माने या ईश्वर कारण माने तो वो परिणामवाद नहीं है, वो तादात्म्य है। अर्थ में, इस अर्थ में ईश्वर सृष्टि कारण है, ईश्वर सृष्टि के उपादान निमित्त दोनों कारण हैं। तो यहाँ जो कारण कार्य का मतलब वो पिता और पुत्र की तरह नहीं है या कुम्हार का घड़े की तरह नहीं है। यहाँ कारण कार्य का परिवर्तन सब्सटेंशियल चेंज परिवर्तन कहेंगे, तो अलग सत्ताएं नहीं। दूध में जैसे दही का परिवर्तन है या सेब का लाल होना, आंतरिक परिवर्तन है, अंतर्निष्ठ अभिव्यक्ति है। सृष्टि ईश्वर का परिणाम है, ईश्वर अधिष्ठान है, ईश्वर स्वतंत्र व उसके कोई इच्छा नहीं है। सृष्टि उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, सृष्टि के लिए ईश्वर का कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं है। यंत्रवाद, लेकिन यंत्रवाद में भी ईश्वर का जो विचारधारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर के 3 रूप हैं, विश्व, विश्वात्मा एवं पर रूप। अब विश्व रूप गुण और पर्याय की दृष्टि से जड़ चेतन संसार ईश्वर का नित्य शरीर है, उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति उसका विश्व रूप है, जिसे कहते हैं नेचुरा नेचुराटा। द्रव्य की दृष्टि से विश्व के अंतर्यामी अधिष्ठान जड़ चेतन संसार शरीर की आत्मा ईश्वर की विश्वात्म रूप है, जिसे कहते हैं स्पिनोजा नेचुरा नेचुरांस। शरीर और आत्मा के सगुण प्रतीत होने वाला ईश्वर अपने निर्गुण और अनिर्वचनीय रूप में एंस एब्सोल्यूटम है, निरपेक्ष सत्ता है। विश्व विश्वात्मा से अनुप्रमाणित होने के कारण असीमित तो है,
विश्व विश्वात्मा से अनुप्रमाणित होने के कारण असीमित तो है परंतु व्यापक नहीं है। ईश्वर निर्गुण स्वतंत्र अनिर्वचनीय परंतु असत्य या शून्य नहीं है, या निर्विकल्पक अनुभूति का विषय है। तो यहाँ पे जो स्पिनोजा के ईश्वर की अवधारणा है वो अगर हम भारतीय दर्शन से उसकी तुलना करें तो वो शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य के विचारों का मिश्रण कही जा सकती है। अब आगे इनके दर्शन का जो सर्वेश्वरवाद है, पैंथीज्म है, एक ही तत्व जो हर जगह है, पैंथीज्म, ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सर्वेश्वरवाद। यानी जो द्रव्य है वो ईश्वर है और जो सृष्टि है वो भी ईश्वर का एक अभिव्यक्ति है, उसका एक फ्लो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जो सर्वेश्वरवाद बंदा दिखता है तो इसे क्या कह सकते हैं हम, ये एक अद्वैतवाद है। यहाँ पे एक ही सब्सटेंस का पूरा फ्लो है पूरी सृष्टि में, कुछ भी अलग नहीं, वही है। तत्व की दृष्टि से ये सब कुछ बराबर है, ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर, सृष्टि सीमित, द्रव्य ईश्वर के असीमित उसके गुण, लेकिन हर जगह ईश्वर है, पैंथीज्म है। ज्ञान मीमांसी तत्वमीमांसी दोनों दृष्टियों के आधार पर सर्वेश्वरवाद की स्थापना स्पिनोजा कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे प्रश्न ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसके लिए लाइबनीज का दर्शन का अध्ययन हम करेंगे आगे चल करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता दिखता है। क्योंकि सब कुछ ग्रास कर लिया है ईश्वर ने, व्यक्ति उसी से अंतर्निहित सत्ता है, चेतन मन सब की सीरीज उसी से जुड़ी हुई है, सृष्टि उसकी अभिव्यक्ति है, समानांतर दोनों, चेतन मन दोनों समानांतर अभिव्यक्ति हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जो अलग दिखता है वो ज्ञान की दृष्टि से, हमारी सीमित दृष्टि से, तत्व की दृष्टि कुछ भी अलग नहीं है। एक ही तत्व है जिसकी निरंतर अभिव्यक्ति इस सृष्टि में हो रही है और वो तत्व ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर में है, ईश्वर सब में है, और यही स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है। और यहाँ पे अगर हम कहें कि ये एब्सोल्यूट मोनिज्म है, मोनिज्म तो है, लेकिन ये कैसा मोनिज्म कहेंगे इसको हम कहेंगे सब्सटेंशियल मोनिज्म दिखता है। थिंग एग्जिस्ट इन इटसेल्फ, कोई चीज अपने आप में अस्तित्ववान है, कई चीजों के साथ भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो सकती है, जैसे कि देकार्त ने कहा। देकार्त का जो ईश्वरवाद है वो पैंथीज्म नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे थीज्म। लेकिन जो स्पिनोजा का उसे कहेंगे पैंथीज्म, क्योंकि वो सब्सटेंशियल मोनिज्म, एक ही तत्व की संपूर्ण व्याख्या वही पूरे सृष्टि में है। अब हम यहाँ पे स्पिनोजा के दर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। बुद्धिवादी परंपरा का निर्वहन करते स्पिनोजा आगे बढ़े, और जैसे कि बुद्धिवाद की कुछ समस्याएं थीं, उसकी कालिक समस्याएं थीं, जैसे कि जो स्कूलिस्टिसिज्म था, उसको मैं स्कूल मिस्टिसिज्म कहता हूँ, जो मिस्टिसिज्म के स्कूल को आगे बढ़ाता है, उसकी तार्किक अवधारणा आस्था के आधार पर व्यक्त करने की जो पूरा प्रयास करता है। इसमें थॉमस एक्विनास का दर्शन जो कल्मिनेशन दिखता है में स्कूलिज्म का, वो उसको आगे लेके बढ़ता है। फिर उसके बाद हम स्कूलिज्म को टूटता हुआ देखते हैं, जिसकी परिणति पुनर्जागरणवाद में दिखता है, व्यक्ति स्वतंत्रता में दिखता है, विज्ञान के उदय में दिखता है, नए आविष्कारों में, साहसिक यात्राओं में, नई परंपराओं में, विज्ञान की परनिष्ठता में और मानव की बुद्धि की क्षमता में। और वहीं पे हमें एक बार फिर से परमाणुवादी यंत्रवाद दिखता है, जिसमें मैकेनिकल जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे विश्व की वो स्पष्ट होते दिखती है। लोग समझते हैं कि परमाणु के आधार पर, चाहे वो जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, सभी उसका अध्ययन इसी विश्व की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स इन दी वर्ल्ड हैं, उनके आधार पर, फोर्सेस उनके आधार पर उनका अध्ययन करती हैं। उससे बाहर वो ना मिस्टिसिज्म की बात करती हैं, ना प्लेटोनिक आइडिया की तरह कोई दिव्य लोक की बात करती हैं, ना उनका लोप इसमें देखती हैं। वहीं फ्रांसिस बेकन को समझा हमने, कैसे वो इंडक्टिव थ्योरी की बात करते हैं और विज्ञान और तकनीकी को मानव जीवन की भलाई के लिए आगे बढ़ता हुआ बताते हैं। इन सभी प्रभावों में स्पिनोजा इन सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, ब्रूनो, देकार्त, सबके विचार उनमें हैं, और इन प्रभावों से निकल के वो ईश्वर की अवधारणा फिर से स्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इनका स्कूल मिस्टिसिज्म के उलट स्पिनोजा जैसे जियोमेट्रिकल
सिस्टम से, दार्शनिक पद्धति से आगे बढ़ते हैं, उनका दर्शन जो है अद्वैत वेदांत से काफ़ी मिलता है। जैसे शंकराचार्य के दर्शन को देखें, जहाँ पे व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता है और प्रतिभागिक सत्ता है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे सृष्टि है और एब्सोल्यूट जो सब्सटेंस है वो ईश्वर है। तो इस तरह की अवधारणा है और उनके विचारों में हमें प्लेटो के ज्ञान की जो सीरीज़ है वो भी दिखती है। अरस्तु ने जैसे कहा फॉर्म मैटर एक साथ हैं, तो फिजिकल मेंटल इवेंट भी इसमें एक साथ मानते हैं। ब्रूनो के विचार भी उनके दर्शन में दिखते हैं और देकार्त के बुद्धिवाद और उनकी जो प्रणाली है ज्यामिति विधि, वो भी स्पिनोजा के दर्शन में दिखती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो अब स्पिनोजा के दर्शन में खड़ा होता है वो है कि यंत्रवाद की जो लिमिटेडनेस है उसका पर्याप्त विश्लेषण नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो पुनर्जागरणवाद की एक बहुत ही बड़ी प्रवृत्ति रही है, दार्शनिक प्रवृत्ति रही है, अब उसका प्रश्न भी बना रहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे निश्चित हो। क्योंकि जैसे हेगेल ने कहा कि इसने सबको समाप्त किया, अब सबका ग्रास कर लिया ईश्वर ने, तो व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है जो बना रहता है। और कहीं ना कहीं कारण कार्यवाद की विज्ञान की जो अवधारणा है, परिणाम की धारणा है, परिवर्तन की धारणा है, उसका भी एक स्पष्ट दार्शनिक विश्लेषण स्पिनोजा के दर्शन में हमें नहीं मिलता है। ये कुछ कृतियां हैं जिनके आधार पर मैंने ये व्याख्यान तैयार किया है। धन्यवाद।